घेराव करने वाले हैं, आखिर किस लिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो है सो सरकार को हम चेतावनी देते हुए कर्मचारियों का हितों का ध्यान में रखते हुए जो है सो मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना नगर निगम सहित बिहार के जितने भी नगर निकाय हैं सबका जो सृजित पद था उन्होंने 2018 में समाप्त करने का काम किया। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद समाप्त कर दिया। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो रोड का सफाई करता है, सफाई मजदूर है, चपरासी है, माली है, दरमान है, इस तरह से जो अनपढ़ कर्मचारी जो काम करते थे छोटा छोटा पद पर, उसका पद इन्होंने समाप्त करने का काम किया। इससे दलित, पिछड़ा और जो वंचित समाज का है, शोषित समाज का है, उनका जो है सो हकमारी का जो है किया गया। और आज तक जो है सो निजीकरण ठेका प्रथा लागू कर दिया। ये पद को समाप्त करने के बाद निजीकरण ठेका प्रथा लाया गया और इसमें जो है सो मजदूरों के साथ दोहन शोषण किया जा रहा है, डकैती किया जा रहा है। इनका एक मजदूर पर जो है सो 14,000 15,000 रुपया नगर निगम के फंड से निकलता है और मजदूर को महज 5,000 6,000 रुपया मिलता है। तो ये बहुत बड़ा डकैती हो रहा है निजीकरण ठेका प्रथा के नाम पर। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि निजीकरण ठेका प्रथा समाप्त किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पद को समाप्त किए हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का जो सृजित पद था, जो 1952 में जो स्थापना काल में, नगर निगम के स्थापना काल में चतुर्थ श्रेणी का जो 4,000 पद सृजित किया गया था, उस पद को पुनर्जीवित करते हुए अभी जो दैनिक कर्मी काम कर रहे हैं उनका सेवा अस्थायी किया जाए और रिक्त पद को भरा जाए। ये हमारा मांग है और ये मांग को लेकर के कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाएंगे प्रदर्शन को लेकर के, और उसमें कम से कम जो है सो 5-6 हज़ार जो है सो मजदूर रहेंगे। और इसके अलावे सफाई मजदूरों से जो है सो 8 घंटा काम लिया जाता है, 10 घंटा काम लिया जाता है, 12 घंटा काम लिया जाता है और उसको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। उनको तो लंच बॉक्स देने की भी बातें कही गई है सफाई मजदूरों। लंच बॉक्स देने का बात जहाँ तक है तो हम बताना चाहते हैं कि लंच बॉक्स, खाली लंच बॉक्स लेकर के सफाई मजदूर घूमते चलेंगे क्या? उससे पेट भर जाएगा? मेरा मांग है कि लंच के नाम पर अगर आपको कुछ मजदूरों के प्रति आपको अगर उदारता है और चिंता है तो उनको 6 घंटा काम कर दीजिए। 6 बजे सुबह से 12 बजे तक काम कर दीजिए और जानवरों की तरह जो है सो 2 बजे 3 बजे तक काम कराना बंद कीजिए। ये हमारा मांग है। लंच बॉक्स ले करके मजदूर घूमते नहीं चले जाएगा। इसलिए ये सब मजदूरों का मन को भटकाने के लिए, उसका दिमाग को भटकाने के लिए ये सब जो है सो बात कहा जाता है। तो इसका हम विरोध करते हैं और 6 घंटा कार्य करने का आदेश निर्गत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। सफाई मजदूरों के लिए 8 घंटा काम करने का कोई भी संविधान में नहीं है, इसलिए और जो सफाई 8 घंटा काम करने का कोई भी संविधान में नहीं है, इसलिए और जो सफाई का काम होता है वो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। उनको दिमागी रूप से फ्रेश होने के लिए समय चाहिए। बैंक में तमाम जगहों पर लंच मिलता है, लेकिन सफाई मजदूरों को लंच नहीं मिलता है। लंच करने के, यहाँ तक नाश्ता करने का, होटल में नाश्ता करने का भी समय नहीं मिलता है। और महिला जो सफाई कर्मी है उनको जो है सो कोई व्यवस्था नहीं, ना बाथरूम का व्यवस्था ना है, ना पेयजल का व्यवस्था है। तो ये सब व्यवस्था उनको करना चाहिए कि अगर महिला कर्मचारी को कोई इमरजेंसी लग गया है तो कहाँ जाएगी, ये व्यवस्था करना चाहिए। और
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को जो है मनमाने ढंग से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो उनको 1 महीना के पहले जो है सो सेवांत लाभ और उनको जो है सो लेटर दिया जाए। परमानेंट कर्मचारियों की तरह 5 लाख रुपया उनको उपादान राशि के रूप में भुगतान किया जाए और उसका बकाया जितना तरह का राशि है वो सेवानिवृत्ति के अंतिम तिथि को भुगतान किया जाए। ये हमारा मांग है। और यहाँ तो कह दिया जाता है कि जो मजदूर 15 साल, 20 साल, 25 साल काम किया और आधार कार्ड देख करके कह दिया जाता है कि कल से तुम काम में नहीं आना, तुम्हारा 60 साल पूरा हो गया। हमने नगर आयुक्त से भी बात किया, कहे कि ये जो है सो आपका कार्यकलाप ये बहुत खराब है, इसको सुधारिए और 1 महीना के पहले सफाई मजदूरों को अगर जिसका 60 साल पूरा हो गया है तो उसको 1 महीना के पहले आदेश मिलना चाहिए ताकि वो अपना फाइल को ऑफिस में दौड़ा सके। ये बहुत सारा समस्या है। 14 सूत्री मांग को लेकर के कल माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और हमको 10 रुपया 20 रुपया बढ़ोतरी करके लालच देने का काम नहीं करे, सीधा सीधी जो है सो दैनिक कर्मियों का सेवा अस्थायी करने का काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी सब लोग को अभी डेली पेपर में पढ़ने के लिए मिलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी बांट रहे हैं पूरे बिहार के लोगों को। तो हम भी उनका लाइन में लगे हुए हैं और उनके नाक के नीचे जो सफाई करने वाले हैं, रोड का, गली का, चौक चौराहा, नाली गली को साफ कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सबसे पहले जो हमारा रोड चकाचक रखने वाले हैं, जिनके सफाई पर मुख्यमंत्री जी दौड़ते हैं, तो सबसे पहले उनको ध्यान दे करके और उनका सेवा अस्थायी करना चाहिए। ये हमारा मांग है। और अगर इनका बात को नहीं सुना गया तो निश्चित तौर पर फिर एक बार जो है सो शहर का दुर्गति होना तय है, नारकीय स्थिति में तब्दील हो जाएगा शहर और इसका जवाबदेह माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। और ये यहाँ का शासन यहाँ जो है सो निगम का खजाना लूट रहा है और तरह तरह का मजदूरों को दहशत फैला करके काम लिया जाता है, डरा के धमका करके काम लिया जाता है। सफाई निरीक्षकों से 12 घंटा 14 घंटा काम लिया जाता है। कई सफाई निरीक्षक मानसिक टेंशन से एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गया, उसका मृत्यु हो गया, उसका जवाबदेह कौन बनेगा? तो इस तरह से रवैया को जो है सो बंद करना चाहिए। ये हम मांग को लेकर के कल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं और ये नगर आयुक्त को आप विलम्ब यहाँ से जो है सो हटाने का भी मांग हम करते हैं कि ये नगर आयुक्त को तत्काल यहाँ से हटाना हटाना चाहिए। और ये नगर आयुक्त जो है सो मजदूर विरोधी काम कर रहे हैं, कर्मचारियों के डराने धमकाने का, दहशत फैला करके काम लेने का काम कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को जो है सो ईंधन आपूर्ति के ठेका दे दिए हैं, अपने रिश्तेदारों को जो है सो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का ठेका दे करके सारा निगम का खजाना जो है सो लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इनको ट्रांसफर करें और इनका कार्यकाल का उच्च स्तरीय जांच करावें, भ्रष्टाचार का उच्च स्तरीय जांच करावें। ये हम जो है सब मांग करते हैं। कल कितने बजे से आप लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने जाएंगे? देखिए, कल जो है पूरे पटना के 75 वार्ड से यहाँ कर्मचारी आएंगे और 5 से 6 हजार कर्मचारी इस प्रदर्शन में भाग लेंगे और कल 2 बजे से प्रदर्शन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ चलेंगे हम लोग। यही जो सो कल का कार्यक्रम है, उसके बाद फिर हम आगे का कार्यक्रम बताएंगे।